जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। अगर इसके पहले आप 9 प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। देखिए, आप इसका पूरा डिस्कशन जरूर देखिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि अगर आप 10 क्वेश्चन देख लिए तो आपका क्वेश्चन मैच कर जाए, क्योंकि सेट को आपको पूरा डिस्कशन देखना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो देखिए, पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के आसपास का ग्रह रहता है उसे बोला जाता है। मंगल तक के ग्रह को पार्थिव कहते हैं। तो बृहस्पति जो है यह पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। यह कैसा ग्रह है? तो बाह्य ग्रह है। और देखिए, बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल 4 ग्रह जो है जो कि पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है यह पाइथागोरस ने बताया है। ऑप्शन नंबर सी। और पृथ्वी अपने अक्ष अपने धुरी पर घूर्णन करती है, यह बताया है आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ, बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश क्या थी? तो यह जो थी डी थी गुप्त। देखिए क्या है, प्रादेशिक इकाई देश थी, बिल्कुल सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, यह भी सही था। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे? नहीं, ये जो थे आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था? तो अमीर हसन जो है ना, यह गजनी का दरबारी कवि नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। और अलवर्नी, फिरदौसी और उतबी, ये जो है महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। देखिए, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो इनका अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 में हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी आपका है राकापोशी। ऑप्शन नंबर ए। और आपसे अगर पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो वह जो है 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी। और 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है शरद ऋतु को। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए। इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है यह क्या है? हरिके बैराज है। ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज। यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो यह जो है शुरुआत की गई है मिशन अमानत की। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। तो यह कौन सा है? तो किशनगंज है। शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है सर्वाधिक। न्यूनतम पूछेगा तो आपका वैशाली है। क्या है? वैशाली है न्यूनतम। और ध्यान रखिएगा कितना है किशनगंज का? तो 971 है किशनगंज का, 971। और वैशाली का कितना है? तो वैशाली का है 904। और देखिए, आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सिर्फ लिंगानुपात वाला, शिशु लिंगानुपात नहीं, सिर्फ लिंगानुपात, तो वो है गोपालगंज और न्यूनतम है मुंगेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल जोड़े की पहचान करें। देखिए, दिया है मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, बिल्कुल सही है आपका। बिहार दिया है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यह भी सही है। लक्षद्वीप दिया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नहीं, ये है सदाहरित वन। क्या है? ध्यान रखिएगा, ये है आपका सदाहरित वन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र पूछ रहा है, तो यह जो है धारवाड़ तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो वह है मैक्सिको को। और 2023 क्या है, 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो घाना के आकरा शहर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। इसका ट्रिक क्या था? तो अका अक। ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक जो था आपका वो था अका अक। ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या है। आ से अजातशत्रु यानी प्रथम बौद्ध संगीति में अजातशत्रु, का से काला अशोक यानी दूसरे बौद्ध संगीति में काला अशोक, आ से अशोक यानी तीसरे बौद्ध संगीति में अशोक, क से कनिष्क यानी चौथे बौद्ध संगीति में कौन थे? कनिष्क थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो वह जो स्थगित किया गया है बारदोली पर, ऑप्शन नंबर डी बारदोली। क्या हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था उससे क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? स्थगित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या था? तो वह था सुमंत, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आमत्य क्या करता था? तो आमत्य जो देखिए क्या है, आमत्य क्या करता था? वो वित्त मंत्री होता था आमत्य, पेशवा होता था मुख्यमंत्री, और सचिव होता था पत्राचार विभाग या हिसाब किताब की जांच करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो फिरोज शाह तुगलक है नहरों के निर्माण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस वर्ष गांधीदास पैक्ट हुआ था? तो गांधीदास पैक्ट जो है 1924 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो भारत कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू को दी थी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए उन्होंने CF एंडोज को दीन बंधु, रविन्द्रनाथ टैगोर को देश बंधु और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि क्या था कि उसमें कोई सदस्य जो है भारतीय नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो जो सी हॉर्स है ना आपका, समुद्री घोड़ा, यह वास्तविक रूप से मछली है। और देखिए इसका दूसरा नाम है हिप्पोकैम्पस। समुद्री घोड़ा का दूसरा नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? देखिए हर हालत में द्रव्यमान सेम रहेगा, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान सेम रहेगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो 1 टेराग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। अब देखिए निगेटिव में इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, तो 10⁻−12 ग्राम होता है आपका पिकोग्राम। होता क्या है ध्यान रखिएगा, होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो होता है, फिर होता है आपका नैनो, पिको, फेम्टो और एटो होता है। देखिए क्या होता है, डेसी होता है 10⁻−1, सेंटी होता है 10⁻−2, मिली होता है -3 और माइक्रो होता है -6। 3 बढ़ाते जाइएगा। अब नैनो होता है -9, पिको होता है -12, फेम्टो होता है -15 और एटो होता है -18। 10 में लगाना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। डेसी देखिए क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो यह जो होता है नाइक्रोम प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि बल्ब की फिलामेंट किससे बना होता है, तो वह जो है टंगस्टन का बना होता है। और ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा जो है आपका यह मिश्र धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिए पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो ये Zn और Cu का मिश्र धातु है। इस्पात किसका है, तो यह जो है Fe लोहा क्रोमियम और किसका है, तो यह कार्बन का है। और कांसा किसका है, तो कांसा जो है आपका ये तांबा और टीन का है, मीन Cu और Sn का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फ्यूज तार किसका मिश्रण है। देखिए फ्यूज तार पूछ रहा है किसका मिश्रण है, तो यह जो है सीसा और टीन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी, सीसा और टीन का मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, तो फिटकिरी का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है, तो आभासी एवं सीधा देखिए उसी कंडीशन में बनता है जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो कार्नेलाइट जो है यह पोटेशियम का अयस्क है और मैग्नीशियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यूरेनियम, देखिए कार्नेलाइट और एक होता है कार्नेटाइट, तो कार्नेटाइट जो होता है ना, ध्यान रखिएगा ये जो हम लिख रहे हैं आपका कार्नेटाइट होता है, टाइट, यह होता है यूरेनियम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव त्वचा में कितनी परतें होती है। देखिए पूछा जा रहा है मानव त्वचा में कितनी परत होती है, तो मानव त्वचा में जो होता है 3 परत होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, तो वह जो है आपका ल्यूकोसाइट मीन्स WBC की कोशिका जो है सैनिक के रूप में प्रयुक्त है, WBC। और एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, तो वो RBC की कोशिका को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है, तो चेचक जो है आपका यह जल जनित रोग नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखिए दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है, बिल्कुल सही है। तापमान को थर्मामीटर से, विभवांतर दिया है पायरोमीटर, नहीं विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में RBC के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है, तो यह होता है पॉलीसीथीमिया रोग, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो दिया है ऑप्शन आपका एड्रेनलिन, तनाव की स्थिति में हार्मोन ये होता है रिलीज, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, और डोपामाइन है हैप्पी हार्मोन। इंसुलिन दिया है आपका उच्च रक्तचाप, यह बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो आंख के पारदर्शी अग्रभाग को देखिए क्या कहा जाता है, तो कॉर्निया कहा जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्या, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वसा का पाचन करने के लिए करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज देखिए, तो लाइपेज जो है यह स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होता है, तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है, तो अंडाशय, ओवरी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा जो है A.G. टांसले ने दी थी, ऑप्शन नंबर डी, A.G. टांसले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है, तो यह जो है किससे हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था, तो यह जो है 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997 में जापान में अपनाया गया था, इसे कहाँ, जापान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी छोटी वस्तुओं पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी, तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किसने किया था, तो वह जो है आपका हो गया चलैया समिति, ऑप्शन नंबर ए, चलैया समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग क्या कहलाता है, तो राजकोषीय घाटा कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह उड़ीसा में हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए दूसरे स्थान पे आपका झारखंड है और तीसरे स्थान पे क्या है? गुजरात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? देखिए ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा जाए तो BK राव। अगर पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी और वो अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताए थे दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, संसद के अधिनियम द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो पंचायतों का चुनाव करवाना यह भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए एकात्मक प्रणाली जो है यह भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो वह है अपने भारत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या था? तो इसका था मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है, कब हो सकती है? तो यह हो सकती है बाहरी संकट के समय, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो यह जो है जीवन का अधिकार जो है नहीं छीना जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 20 और 21 में जितने भी अधिकार आते हैं इसके अधिकार को आपातकाल के समय नहीं छीना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं तो के वेणुगोपाल हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो चेतन शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो वह जो है परिसीमन आयोग के द्वारा निश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक कौन जीता है? बिहार जीता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई है, ऑप्शन नंबर ए। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ है? न्यू दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है असगर बजाहत को किया गया है इनकी नाटक महाबली के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह की गई थी जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है, ऑप्शन नंबर ए। सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? ध्यान रखिएगा, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो देखिए भाविना पटेल का संबंध जो है, इनका संबंध टेबल टेनिस से है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो गया, टेबल टेनिस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो वो है मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार और 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो वह जो है केरल में है, ऑप्शन नंबर ए। यह कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में विधानसभा के चुनाव में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सितंबर 2022 में
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है उज्बेकिस्तान में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन बिल्कुल सही है। ओडोंटोलॉजी है दांतों का अध्ययन, यह भी बिल्कुल सही है। और केनोलॉजी मरियों का अध्ययन बिल्कुल सही है। अब 20 विज्ञान दिया है पैथोलॉजी, जो कि गलत है आपका। 20 विज्ञान होता है टॉक्सिकोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप लगातार करते रहिए, जो भी आपका रिसेंट का एग्जाम आएगा उसके सारे सेट प्रैक्टिस इस पे करवाए जाएंगे। तो देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं आपसे अगले सेट में, धन्यवाद।